देखिए, किसकी जनता दल में सांड काटा कौन जानता है। ललन सिंह का किसी किसी संबंध कौन जानता है। और कल ललन सिंह को अगर बीजेपी ऑफर दे दे मंत्री पद का, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़कर आ जाएंगे। इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और अब नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। न एक कहावत है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जदयू के पूर्व एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने कह दिया है कि मैं जदयू की सदस्यता और एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहा हूं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जदयू से अलग हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि जब कोई नहीं स्वीकार कर रहा था तब नीतीश कुमार ने उन्हें स्वीकार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी। सर, दो पार्टी अलग हो गई, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली है, क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा केवल जनता दल के एमएलसी नहीं थे, बल्कि उनके सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। तो किसी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का पार्टी से अलग होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और देखिए, नीतीश जी बहुत कमजोर हो गए। 44 विधायकों की आज मात्र वो नेता हैं, वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। तो इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और अब नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। उनके दल के अंदर ये टूट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जनता दल में कोई भी तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं। नीतीश जी ने बिना पार्टी की राय लिए, बिना पार्टी के लोगों को विश्वास में लिए और अचानक घोषणा कर दिया एक डील के तहत कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे। क्यों कोई जनता दल का व्यक्ति स्वीकार करेगा, तैयार होगा? और लोगों ने वो दौर देखा है, लालू राबड़ी का दौर 15 साल, और उसी के ये वारिस हैं, ये लालू राबड़ी के वारिस हैं, उसी दौर के वारिस, और कोई फर्क नहीं है। और इसलिए जो बिहार का अति पिछड़ा समाज है, लौकिक समाज है, वो लालू परिवार के किसी व्यक्ति को नेता स्वीकार नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि लगातार ललन सिंह कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को तो हमने पहले भी कहा था, जो दिल्ली जा रहे हैं तो साठगांठ हो गई है क्या बीजेपी से? देखिए, किसकी जनता दल में सांड काटा कौन जानता है। ललन सिंह का किसी किसी संबंध कौन जानता है। और कल ललन सिंह को अगर बीजेपी ऑफर दे दे मंत्री पद का, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़कर आ जाएंगे। तो एक बार छोड़कर गए थे ना। वो ललन सिंह कोई पहली बार छोड़कर तो नहीं गए हैं। जनता दल भी छोड़कर गए थे, कांग्रेस के साथ गए थे, और भी 2010 में गए थे। नीतीश कुमार को क्या क्या गालियां नहीं दी थी इन्होंने। इसलिए उनकी बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो किससे मिले ना मिले तो उनका काम मुझे नहीं मालूम। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का अलग होना एक सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम बिहार की राजनीति पर होने वाले हैं। 11वां महाधिवेशन था भाकपा माले का। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस साथ देगी तो 100 सीटों पर 24 में बीजेपी को सिमटा देंगे। देखिए, जिस कांग्रेस की वो बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस के की जब यात्रा हो रही थी, जो भारत जोड़ो यात्रा, तो नीतीश कुमार ने तो खुद गए, ना अपने पार्टी के किसी को जाने दिया। तो भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नहीं गया। यहाँ तक कि श्रीनगर में जो रैली हुई, उस रैली में भी उनकी पार्टी का कोई शरीक नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति ने कांग्रेस से इस प्रकार की दूरी बनाकर रखी है, और अभी 25 तारीख को जो रैली हो रही है पूर्णिया के अंदर, तो ऐसे डेट में वो रैली रखी गई जब कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में 24 तारीख से हो रहा है। यानी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता पूर्णिया की रैली में शामिल नहीं हो पाएगा। इनका रिश्ता कितना बढ़िया आप इसी से अंदाज कर सकते हैं। ये तो क्यों नहीं गए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। और कल ये भी कह दिया कांग्रेस के जयराम रमेश ने कि हमको नसीहत देने की जरूरत नहीं है, हमको ये बताने की जरूरत है कि हमारी क्या भूमिका है। तो देखिए, नीतीश कुमार की क्षमता, उनको मालूम है कि वो उनकी क्षमता खत्म हो गई है। एक बात और कही कांग्रेस ने कि बहुत सारे लोग हैं विपक्ष में जो कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं, और ये लोग विपक्ष में आते तो एक तरह की बात बोलते हैं और फिर दूसरी बातें करने लग जाते हैं। उनका इशारा किसकी ओर था? टीएमसी की ओर था, नीतीश कुमार जैसे लोगों की ओर था। तो नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं है। कब पलट जाएंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता, कोई नहीं, सब लोग इनको पहचानने लगे। इसलिए नीतीश कुमार के सुझाव का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। देश की राजनीति में इससे ज़्यादा ताकतवर नेता है ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दो राज्यों में उनकी सरकार है, अपने बलबूते सरकार है।
तो सुझाव देने में क्या लगता है? तो इसलिए वो सुझाव देते रहें, बीजेपी को 100 पर पहुंचा देंगे। न एक कहावत है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो सारे दल एकजुट हो जाएं। तो क्या कभी कांग्रेस और ममता बनर्जी एकजुट हो सकते हैं क्या? कभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एकजुट हो सकते हैं क्या? तो इसलिए तो असंभव बात है, लेकिन बोलने में क्या लगता है, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ बोल दिया उन्होंने। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पटना सिटी में घटनाक्रम हुआ, दंगाइयों ने अगजनी की, 3 लोग मारे गए, क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज की वापसी फिर से हुई है? नहीं, देखिए, फिर पुराना दौर लौट कर आ गया है। पुलिस की मौजूदगी में 2 गुट आपस में संघर्ष कर रहे हैं, 3 लोग मारे जाते हैं, और मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर डीजीपी मीटिंग ले रहे हैं। क्राइम की मीटिंग पटना के अंदर हो रही है, और जो अग्निशमन सेवा है उसको घुसने नहीं दिया लोगों ने, और मकान जल गया। और आज भी घटना घटी वहां पर, 3 पत्रकारों को पीट दिया गया, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। तो राजधानी में जब ये हाल है, तो फिर बाकी बिहार का क्या हाल होगा? छपरा में क्या हुआ? तो अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अब नीतीश जी बिहार को संभाल नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुशील मोदी। साफ उन्होंने कहा है कि अगर ललन सिंह को बीजेपी केंद्र में मंत्री बना देती है तो वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ देंगे। वैसे ही जिस तरीके से बिहार में लगातार अगजनी हो रही है, छपरा का मामला हो या राजधानी पटना से सटा मामला, तमाम चीजों को लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार के कंट्रोल में बिहार नहीं है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।